मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं अभय आप सभी का रूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं एक बार फिर। और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन कुछ शेष रह गए थे, उसको आज कंप्लीट करते हैं जिससे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक करते हैं, आइएगा। तो चलिए, जैसे आवाज ग्रहणकरण विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें? एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है। किसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालते हैं। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। पहले बता दिया था और काफी क्वेश्चन भी करवा दिए थे। ये थर्ड वाले क्वेश्चन था जो छूट गए, जो एक दो क्वेश्चन उसको करते हैं। देखो, जैसा पहला क्वेश्चन क्या होगा, अब देखो इसके फैक्टर करो। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन, जो बता दिया था पहली क्लास में कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकाल के। ठीक, फैक्टर निकालो इसकी। तो 12 के फैक्टर निकालेंगे, निकालिए। 2 से डिवाइड किया कितना? 6 आया। 2 से फिर 3 बन जा 3। 12 के फैक्टर कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के निकालो। 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, इसलिए 3 से कर दें। 3 5 जा 50, 5 बन जा 5, मतलब 3 का पढ़ा कितने बार पढ़ाएंगे? 5 बार। 5 आ गया, 3 पंजे 15, 5 एकड़ 5, 21 का बढ़ो, 3 सत्ते 21 आ गया। ठीक, 3 गुणा 5 21 को हुए वो 3 गुणा 7, 3 मल्टीप्लाई 7। देखो एचसीएफ निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे? एचसीएफ में देख कोई कॉमन आ रहा है? इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा अभी, लेकिन कुछ है। 2 देखना, शुरुआत करते हैं 2 से। 2 कॉमन है? नहीं है। अब 3 को देखते हैं, है एक ये रहा 3, एक ये। यही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना? 3। अब क्या निकालेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है? एलसीएम में लासा में क्या होगा? जो कॉमन होता है वो लिख लिया जाता है, लिख लिया। बाकी के जो शेष बचते वो लिख लिया, जैसे 2 और 2 ये भी लिख लिए जाएंगे। ठीक, फिर बचा आपका कितना? इसमें है 5 मतलब 5, इसमें का है 7 मतलब कि 7। मल्टीप्लाई कर दो, इजी मल्टीप्लाई। कहीं भी किसी भी मल्टीपल में 2 और 5 मिल जाए, सबसे पहले उसको मल्टीपल करो। ठीक है, 2 5 जा 10 हो गया। बाकी है 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। आगे बात समझे? तो कितने हो गए? 42 मल्टीप्लाई 10 420, मतलब कि 420। वो वाला 420 ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हो गया आंसर। कितना है आपका? जो एचसीएफ हो गया आपका 3। कितना हो गया? 3। एचसीएफ होगा इसका 3 और 420 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। वही इसमें पूछा है। आप जैसे ही निकालते कितना? 17 और 23 का। 17 23 का निकालेंगे, निकालिए। अब आप एक बात देखिएगा कि 17 23 29 मतलब कि 17 23 और 29 कुछ लग रहा है क्या? मुझे तो कुछ लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि 17 23 और वो है 29 है, वो कैसा हमारा प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 17 23 और 29 अभाज्य संख्या है। तो मैंने आपको नोट में पहले ही करवा दिया था। नोट में क्या करवाया था? अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। कितना होगा? 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्या होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। क्या कर लेना? अच्छे से नोट। ठीक, अब देखिएगा फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद। तो एक बार देख लीजिए, चाहे 17 है 17, इसका 1 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा। ठीक, दूसरा 23 का कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा।
29 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 29 हो जाएगा। ठीक ठीक 17 23। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, एचसीएफ निकाल दे, कितना आता है, 1 ही कॉमन है सब में, कितना है 1, कितना है 1 1 आ गया। ठीक तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। अब निकालते हैं क्या, एलसीएम। क्या निकाल, एलसीएम। एलसीएम देखो एक तो 1 है, ठीक, कॉमन क्या है 1 1 ले लिया, और बाकी बचा क्या 17 23। आई बात समझे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जब 17 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो आगे करते हैं। अब आप लोग कैसे करते हो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो कैसे करूंगा देख लीजिए। मैं अगर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, ठीक, तो मेरा मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आप ऐसे करते हो 23, ठीक बात है, लेकिन मैं करता कैसा हूं, मैं मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई कितना 20 प्लस 3, 20 और 3 को जोड़ेंगे 23 ही रहेगा। 20 का मल्टीप्लाई एक बार 23 ना कर दो, ऐसे करके। ये तो अब लिखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सीधा है। 17 दूनी 34, 72 या 34 और एक 0, ठीक है। 17 दिया 51, जोड़ दो 1 9। आई बात समझ में। और मैं तो डायरेक्ट यहीं पे भी कर देता, मुझे क्या देखा है, आपको 23 दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे क्या देखा है 20 प्लस 3, मतलब एक बार 20 का कितने 17 का मल्टीप्लाई करूंगा 20 में, 17 दूनी 34, 72 या 34 और कितना है 20 हो गया इतना, और 17 दिया 51, मतलब 73 या 51, 391 आ गया। आगे बात समझो। तो इतने इतने का मल्टीप्लाई करा, ये पूरा कितना हुआ 391। अब 29 में करो, जब भी 29 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप किस तरीके से करते हैं, आप ऐसे करते हो, मुझे पता नहीं किस तरीके से, लेकिन मेरा तरीका क्या है, इसको मुझे दिखाई दे रहा है ये 29 है ना, मुझे तो 30 माइनस 1 दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 30 माइनस 1। अगर 30 माइनस इसको मैं क्या बना लूं 29, मुझे क्या दिखाई दे रहा है 30 माइनस 1, मतलब कि एक माइनस कर दूंगा तो इतना ही आ जाएगा। ठीक, अब मुझे इतना दिखाई दे रहा है तो इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूं। ठीक, जब इसका 30 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो, तो एक बार क्या करेंगे 39 मल्टीप्लाई कितना देखो, जैसे मल्टीप्लाई करा 391 मल्टीप्लाई कितना 30 माइनस 1 का, तो 30 माइनस 1 यही हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3, ये 0 आ गया, 3 9 जा 20, मतलब 3 का पड़ा 9 बार पड़ा कितने बार, 9 बार पड़ा कितना 27, 27 की 7 हासिल लगी 2, 3 3 3 27 7 हासिल लगी 2, 3 तरह 9 10 11। ठीक, 391, इसको माइनस कर दो इसमें से, तो 17 11 730 को अगर माइनस करना है कितना 391, 10 में से गया 9 बचे, 12 में से कितना हो गया 9, 3 बचा। ठीक है, यहाँ कितने बचे आपके 6 में 3 गया 3 बचे, 11 33 9, कितना है 11 33 9। ठीक, आई बात समझ। अब आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक, देख लो, आई बात समझ में। ठीक, इस वाले का आंसर कितना, एचसीएफ कितना 3 आया था, इसका एलसीएम 420 आया था, 420 आया था, इसका एचसीएफ 1, इसका एलसीएम 11 33 9, मतलब कि 11,339। ठीक, अब 8 का देखो, ये वाले का, इसमें क्या है 8 9 और 25, इसमें भी कुछ लग रहा है कि एक भी संख्या आपस में कोई भी इसमें कॉमन मल्टीपल नहीं है। क्या कॉमन मल्टीपल नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं नहीं है कि नहीं है या नहीं, तो चेक करिएगा। 8 के फैक्टर निकाले, ठीक, अब 9 के निकालो, आएगा समझ, फिर 25 के निकालो। ठीक, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, एचसीएफ कितना हो गया आपका, कोई कॉमन दिखाई दे रहा है 2
इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 5 है, मतलब 2 3 और 5 इसमें से कोई कॉमन है नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या मान लेते हैं इसमें 1 कॉमन होगा, क्या होगा 1। नहीं देख लो 1 का किसी में मल्टीप्लाई कर दो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 1 मान लेते हैं। ठीक, आज ये बात समझ में आई 1 क्यों लिया, 1 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, कर लो गुणा 29 में 1 करना 29 ही आएगा। कितनी भी संख्या में करोगे 1 का मल्टीपल, क्योंकि 1 आपका क्या होता है मल्टीपल आइडेंटिटी होता है। क्या मल्टीपल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि 1 का किसी में मल्टीपल करने पर उतना ही रहता है। आगे बात समझ में, 29 में 1 का गया 29 ही रहा। ऐसे अगर 29 में कोई भी जोड़ दोगे, 0 को जोड़ दो आप, किसको 0 को, ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्या एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब जिसमें किसी में भी जोड़ोगे तो उतना ही आ जाए, इसका मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका होता है मल्टीपल आइडेंटिटी। 1 हमारी क्या होती है मल्टीपल आइडेंटिटी और 0 क्या होता है हमारे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, ठीक, अब एलसीएम निकालो। आई बात समझ में, एलसीएम देखो कोई कॉमन तो था ही नहीं, 1 था। ठीक, 1 के बाद 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टी, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। ठीक है, 2 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी 8 हो जाएगी, 3 पे पावर 2 की वैल्यू 9 हो जाएगी और 5 पे पावर 2 की कितनी वैल्यू 25। कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई जब 25 में करेंगे 25 से 200 कितना 200 बड़ा 9 देने 1800। आगे बात समझ में। ठीक, देखो कुल उतारो क्वेश्चन को जल्दी। इसका एलसीएम कितना है 1 8 9 25 का कितना है 1 आया, एलसीएम कितना है 18 से इसका आप 17 23 39 का कितना है एलसीएम 11339। और ये आपका क्वेश्चन जी, तो इसके मतलब थर्ड वाले के आपके हो गए तीनों क्वेश्चन। ठीक है, कर लीजिए इसको।